नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो राजकुमार पार्ट 2। दूसरी ओर साधु गोरखनाथ जी अपने ढंग से राजकुमार अमर सिंह को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। अब एक आंख बंद करके पक्षी का निशाना लो बेटे। समय का चक्र घूमता रहा और 18 साल बीत गए। सुनो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आज से तुम लोगों का नेतृत्व हमारा बेटा दुर्जन सिंह करेगा। जो आज्ञा सरदार। छोटे सरदार जिंदाबाद, छोटे सरदार जिंदाबाद। डाकू सरदार जालिम सिंह बूढ़ा हो चुका था और राजकुमार जवान, परंतु डाकू की परवरिश में वह एक भयानक डाकू बन चुका था, निर्दयी, कठोर और क्रूर। मुझे आज्ञा दो बापू, कुछ ही समय बाद मैं पूरे गांव की दौलत लूटकर आपके कदमों पर रख दूंगा। नहीं बेटा, लूटे हुए को लूटकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि लूटना ही है तो राजा विजय सिंह के शाही खजाने को लूटो। पूरे देश की धन दौलत तो उसके खजाने में जमा हो चुकी है। तब ऐसा ही करूंगा। चलो साथियों, आज शाही खजाना ही हमारा निशाना होगा। जय भवानी की, छोटे सरदार की जय। दुर्जन सिंह के नेतृत्व में डाकू अड्डे से निकल पड़े। वाह, कितना बहादुर और दिलेर है। निश्चय ही सफल होकर लौटेगा। शीघ्र ही उन्हें सैनिकों का एक काफिला राजमहल की ओर जाता दिखाई दिया। वह देखो, सैनिकों का काफिला, जरूर उनके साथ प्रजा से लूटी गई धन दौलत है। दुर्जन सिंह ने उस काफिले पर धावा बोला, घेर लो इन्हें और लूट लो खजाना। अरे बाप रे, डाकू! जालिम सिंह का गिरोह मालूम पड़ता है। मुकाबला करो। सैनिकों ने डाकुओं का मुकाबला किया, लेकिन उफ, भागो, मुकाबला करना मुश्किल है। हाय, मरा। दुर्जन सिंह और उसके साथियों के सामने वे टिक नहीं पाए और भाग खड़े हुए। भाग गए बुज़दिल। चलो साथियों, खजाना थैलों में भर लो। आज इतना ही काफी है। खजाना लूटकर दुर्जन सिंह वापस लौटा। शाबाश बेटे, पहली परीक्षा में तुम सफल हुए। चिंता न करो बापू, तुम्हारा बेटा सारी परीक्षाओं में सफल होगा और एक दिन राजा विजय सिंह के खजाने की सारी दौलत तुम्हारे कदमों पर लापटकेगा। और वास्तव में दुर्जन सिंह ने कुछ ही समय में पूरे देश में खलबली मचा दी थी। सैनिकों में भय फैल गया। हा हा हा, लूट लो, जो मुकाबला करे मौत के घाट उतार दो। अरे, यह तो दुर्जन सिंह है। भागो भागो, इसका मुकाबला करना मौत को दावत देना है। दुहाई हो महाराज, डाकू दुर्जन सिंह हमारे लिए काल बन गया है। आज भी उसने शाही खजाने को लूटा है महाराज। हमारे बहुत से सिपाही उसके हाथों मारे जा चुके हैं महाराज। शाही खजाने की रोज रोज की लूटपाट की घटना को सुन सुनकर आखिर राजा विजय सिंह भी तंग आ गया। दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, आखिर वह इंसान है या शैतान? सेनापति जी, हम पूछते हैं कि आखिर आज तक वह पकड़ा क्यों नहीं गया? महाराज, प्रयत्न जारी है। यदि आपके प्रयत्नों का यही हाल रहा तो एक दिन हमारा सारा खजाना उसके पास पहुंच जाएगा और हम कंगाल होकर सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देंगे। धैर्य रखें महाराज, अब वह ज्यादा दिनों तक आजादी की सांस नहीं ले पाएगा। वह जो कोई भी हो, मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। उसकी मौत निश्चित रूप से मेरे हाथों होगी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यही शेखियां मैं न जाने कब से सुनता आ रहा हूँ। मुझे दुर्जन सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जो आज्ञा महाराज। उधर साधु गोरखनाथ के लालन पालन में पला राजकुमार अमर सिंह एक दिलेर, बुद्धिमान किंतु साधु के से सरल, नेक और दयालु स्वभाव का था। अरे, तुम्हारे तो कांटा चुभा है। देखो कितना रक्त निकल रहा है। ठहरो, अभी मरहम पट्टी किए देता हूँ। एक दिन साधु गोरखनाथ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें हर ज्ञान दिया, लेकिन दुनियादारी का तजुर्बा नहीं दे पाए। अतः हम चाहते हैं कि तुम अब इस जंगल से निकलकर दुनियादारी का तजुर्बा हासिल करो। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। सुनो बेटा, इस जंगल को पार कर तुम एक पहाड़ी इलाके में पहुंचोगे। उसे पार करने के पश्चात तुम राजा विजय सिंह के देश में पहुंच जाओगे। जाओ, वहां जो कुछ देखो व सुनो हमें लौट कर बताना। ठीक है बाबा, आप लोग अपना ख्याल रखना। गोरखनाथ से विदा ले राजकुमार अमर सिंह अपने घोड़े पर सवार हो निर्देशित दिशा में चल पड़ा। चल तूफान, दिखा अपनी चाल और करा हमें यह जंगल पार। उसके प्यारे घोड़े ने उसे जल्दी ही जंगल पार कराकर उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा दिया जहां डाकू जालिम सिंह का अड्डा था। अरे, यह नौजवान कौन है? शिकार तो पैसे वाला जान पड़ता है, लेकिन सारे साथी तो लूट के लिए जा चुके हैं। खैर, अकेले ही निपट लूंगा इससे तो मैं। वाह, कितना मनोरम दृश्य है। डाकू अमर सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। ठहरो, जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले करो। ओह डाकू, बाबा ने मुझे इनसे सावधान किया था।
अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन दूसरे ही क्षण डाकू राजकुमार अमर सिंह का चेहरा देख चौंक पड़ा। आए छोटे सरदार इस रूप में, और यहाँ? राजकुमार तलवार निकाल उस पर टूट पड़ा। मेरे पास इस तलवार के अलावा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, लो संभालो। उफ! राजकुमार ने तलवार से एक ही वार से डाकू को मौत के घाट उतार दिया। अपने किए की इसे सजा मिल गई, अब चलूं। कुछ देर पश्चात राजकुमार अमर सिंह एक गांव में पहुंचा। ओह, वह सब क्या हो रहा है? राजकुमार भीड़ के निकट पहुंचा। हा हा हा, लगान न देने वालों को यही सजा मिलेगी। आह, उफ, हाय! वहां सैनिक अपनी मनमानी कर रहे थे। अकाल के कारण इस बार हम लगान देने में असमर्थ हैं दीवान जी। यदि बचा खुचा अनाज भी ले गए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हम खाएंगे क्या? हम कुछ नहीं जानते। यदि लगान नहीं दिया जाए तो खाने के लिए तुम लोगों को कोड़े मिलेंगे और पीने के लिए आग मिलेगी। सैनिकों, जो लगान न दे उसके घर में आग लगा दो और जो सामान हाथ लगे उठा लो। जो आज्ञा हुजूर। ओह, यह कैसा जुल्म है! हा हा हा, लगा दो आग। नहीं नहीं, मेरे घर में आग मत लगाओ। हे ईश्वर, हमारी मदद कर। जब राजकुमार अमर सिंह से वह सब कुछ देखा न गया तो वह क्रोध से चीख उठा। ठहरो जालिमो, इनके घरों में आग जलाने से पहले मुझसे मुकाबला करो। सैनिक उसे डाकू दुर्जन सिंह समझकर भयभीत हो उठे। अरे डाकू दुर्जन सिंह! अरे बाप रे, डाकू दुर्जन! फिर वे तुरंत ही वहां से भाग खड़े हुए। रुको मत, भाग चलो, और शीघ्र ही उनकी नजरों से ओझल हो गए। ग्रामीण राजकुमार अमर सिंह को डाकू दुर्जन सिंह समझकर उसकी जय जयकार कर उठे, क्योंकि डाकू दुर्जन सिंह आम प्रजा को न लूटकर दुष्ट राजा विजय सिंह के खजाने को लूटता था। उनकी निगाहों में वह उनका हमदर्द था। दुर्जन सिंह जिंदाबाद! दुर्जन सिंह अमर रहे! जिंदाबाद! आश्चर्य है, ये सब तो मुझे डाकू दुर्जन सिंह समझ रहे हैं। लेकिन कुछ सोचकर अमर सिंह ने उन पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की। आप सब अपना अपना सामान बांट ले। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। दुर्जन सिंह जिंदाबाद! जिंदाबाद! तभी न जाने कहां से एक बुढ़िया दौड़ती हुई आई। मेरे लाल, मेरे बेटे! ओह, कैसी दशा बना रखी है महारानी ने। महारानी! ओह, कौन हो सकती है यह बूढ़ी? और राजकुमार अमर सिंह से लिपट गई। मेरे बेटे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? कौन है ये? मुझे अपना बेटा क्यों कह रही है? ये महारानी मेनका है। 7 मृत पैदा हुए राजकुमारों की मौत के गम में पागल हो गई है। हर जवान युवक को ये अपना बेटा समझने लगती है। अब महाराज भी इनकी परवाह नहीं करते। महाराज के भय से हम इनकी सेवा सुश्रिया भी नहीं कर पाते। ओह! फिर ग्रामीणों ने उसे महारानी मेनका के पागल होने की सारी कहानी सुना दी जो उन्हें मालूम थी। सब कुछ सुनने के बाद राजकुमार अमर सिंह बोला, महाराज को अपनी दुष्टता का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। यदि आप लोगों को ऐतराज न हो तो मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि इनका उचित इलाज हो सके। हमें प्रसन्नता होगी ए दुखियों के हमदर्द। हाँ, आपको बेटा समझ ये दर दर की ठोकरें खाने से बच जाएगी। हम महारानी की लंबी जिंदगी की प्रार्थना करेंगे। तुम मेरे साथ चलोगी ना माँ? हाँ मेरे लाल, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। हा हा हा। फिर राजकुमार महारानी मेनका को घोड़े पर बिठा काले जंगल की ओर चल पड़ा। कितना महान है, कितना नेक और दयालु है। ईश्वर इसे लंबी उम्र दे। जबकि ठीक उसी समय दूसरा राजकुमार डाकू दुर्जन सिंह वन शाही खजाने की लूटपाट कर रहा था। खत्म कर दो, लूट लो खजाना। जब लूटपाट करने के पश्चात दुर्जन सिंह शाम को अपने साथियों के साथ वापस अड्डे की ओर लौटा। छोटे सरदार, वह देखो, कोई लाश मालूम पड़ती है। देखो कौन है वह, बाकी मेरे साथ अड्डे पर चलो। अड्डे रूपी गुफा में। आज का दिन हमारे लिए सबसे शुभ रहा बापू। देखो कितना अनमोल खजाना हमारे हाथ लगा है। महाराज विजय सिंह देश के इस अनमोल खजाने को अपने मित्र देश के पास सुरक्षा की दृष्टि से भेज रहे थे। हा हा हा, लेकिन तुमने इसे हमारे पास सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए बेटा। तभी 2 व्यक्ति एक लाश को लिए भीतर प्रविष्ट हुए। सरदार, सरदार, शमशेर सिंह। शमशेर सिंह? क्या हुआ इसे? यह तो आज पहरे पर था। किसकी हिम्मत हुई इसे मारने की? उसी समय उनका एक मुखबिर वहां पहुंचा। सरदार की जय हो। ओह, तुम? कहो क्या खबर लाए हो जोगी? जोगी ने खबर दी। छोटे सरदार का एक हमशक्ल निकट के गांव में देखा गया है। लोग उसे दुर्जन सिंह ही समझ रहे हैं। क्या? ओह,
तब उसकी मौत निश्चित है। जाओ, तलाश करो उसे और पकड़कर हमारे सामने लाओ। जरूर वह राजा का कोई भेदिया है जो हमारी छानबीन में लगा हुआ है। जो आज्ञा छोटे सरदार। जोगी के जाने के बाद। बापू, मुझे तो लगता है शमशेर सिंह की मौत के पीछे भी उसी का हाथ है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब जरा सावधान रहना पड़ेगा। अपने साथियों को सतर्क कर दो और आसपास पहरा सख्त कर दो। जबकि उधर राजमहल में दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह। सेनापति जी, अब हम धैर्य नहीं रख सकते। आप बिल्कुल निकम्मे साबित हुए। जबकि इस डाकू का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारा आधे से ज्यादा खजाना उसके कब्जे में पहुंच चुका है। कुछ दिनों की मोहलत और दे महाराज। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुर्जन सिंह जल्दी से जल्दी जिंदा अथवा मुर्दा आपके कदमों में होगा। ठीक है सेनापति जी, हम आपको एक मौका और देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, यदि 7 दिन के भीतर भीतर दुर्जन सिंह जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश न किया गया तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। सोचा नहीं था एक दिन ऐसा भी सुनने को मिलेगा। हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं करने लगेगी। चिंतित एवं उदास हो सेनापति अपने निवास स्थान पर पहुंचा। महाराज को अब झूठी तसल्ली नहीं दी जा सकती। 7 दिन से पहले पहले या तो दुर्जन सिंह का या महाराज का कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करना पड़ेगा, वरना मेरी मौत निश्चित है। उसी समय उसका एक वफादार एवं खास सैनिक माधो सिंह वहां पहुंचा। हुजूर की जय हो। अरे माधो सिंह। अपने वफादार माधो सिंह को देख सेनापति का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आओ आओ माधो सिंह, तुम ठीक समय पर आए। हुजूर सलामत रहें। दुश्मनों की तबीयत कुछ खराब मालूम पड़ती है। क्या मैं आपकी चिंता का कारण पूछ सकता हूँ? सेनापति ने उसे सारी बात बताते हुए चिंतित स्वर में कहा। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है माधो सिंह। यदि 7 दिन के भीतर भीतर कुछ न किया गया तो हम सबका विनाश निश्चित है। विनाश हो दुश्मनों का हुजूर, आप चिंता न करें। दुर्जन सिंह के अड्डे का पता मैं निकाल चुका हूँ और अब मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा उपाय? जल्दी बताओ। दीवारों के भी कान होते हैं हुजूर, बात कान में कहने की है। और माधो सिंह सेनापति के कानों में धीरे धीरे कुछ कहने लगा। सब कुछ सुनने के पश्चात सेनापति प्रसन्नता से उछल पड़ा और गले से कीमती हार निकालकर माधो सिंह की ओर बढ़ाता हुआ बोला। शाबाश माधो सिंह, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। यह कीमती हार तुम इनाम में रखो। ही, हुजूर की लंबी उम्र हो। लेकिन यदि आप आज रात ही पहाड़ी पर जाकर जालिम सिंह से निपट लें तो अच्छा होगा। ऐसा ही करूंगा। उधर राजकुमार अमर सिंह महारानी को लेकर साधु गोरखनाथ और उनके शिष्यों के पास पहुंचा और उन्हें निकटवर्ती देश के हालातों के विषय में सब कुछ बताते हुए अंत में बोला, और यह सोचकर मैं महारानी माँ को यहाँ ले आया बाबा कि शायद आप उन्हें अपने चमत्कार से ठीक कर सके। ही, यह लोग कौन है मेरे लाल? कहीं ये तुम्हें मुझसे फिर जुदा न कर दें। जल्दी यहाँ से चलो। जयगढ़ के सारे हालात और महारानी के पागल हो जाने की बात सुनकर सभी साधुओं का हृदय दुख से भर उठा। आह, ऐसा सोचा भी न था। न जाने कैसी दशा होगी इनकी। लेकिन महर्षि गोरखनाथ सोच रहे थे, आखिर ईश्वर ने माँ बेटे का मिलन करवा ही दिया, लेकिन राजकुमार को तब तक सब कुछ बताना उचित न होगा जब तक कि विजय सिंह अपने कर्मों का फल न भोग ले। साधु गोरखनाथ को सोच में डूबे देख राजकुमार व्याकुल स्वर में बोल उठा। आप क्या सोचने लगे बाबा? क्या रानी माँ को स्वस्थ करने का आपके पास भी कोई उपाय नहीं? मुझसे तो इनका दुख देखा नहीं जाता। उपाय तो है बेटा, लेकिन बहुत कठिन है। आप मुझे बताइए बाबा। महारानी माँ को अच्छा करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है बेटा। महारानी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें 2 वस्तुएं लानी होंगी। एक नरमुंड वृक्ष का पत्ता, दूसरे सोने का दूध देने वाली गाय। उस पत्ते से दूध पिलाने से महारानी को सब कुछ याद आ जाएगा। मैं इन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए तैयार हूँ बाबा। कृपया बताएं ये वस्तुएं मुझे कहाँ मिलेंगी? इसके लिए तुम्हें लाल घाटी जाना पड़ेगा बेटे। लेकिन उससे पहले फिर साधु गोरखनाथ राजकुमार को कुछ समझाने लगे। जब उन्होंने सब कुछ समझा दिया तब मुझे इसी समय आज्ञा दीजिए बाबा। मैं इन दोनों वस्तुओं का पता कर उन्हें जल्द से जल्द लेकर लौटूंगा। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मार्ग खतरों से भरा है, लेकिन घबराना नहीं। बाबा गोरखनाथ एवं उनके शिष्यों को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद ले राजकुमार अमर सिंह नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध देने वाली गाय की तलाश में निकल पड़ा। आज तक बाबा ने मुझे मेरे माँ बाप के बारे में नहीं बताया, लेकिन न जाने क्यों रानी माँ मुझे अपनी ही माँ जैसी लग रही है।
उनके लिए प्राण भी चले जाएं तो भी मुझे दुख न होगा। उस समय सांझ का धुंधलका चारों ओर फैल चुका था। इधर सेनापति भेष बदलकर उसी सांझ माधो सिंह के बताए ठिकाने पर पहुंचा। माधो सिंह ने इसी पहाड़ी के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो दूर तक इंसान तो क्या, चिड़िया के बच्चे का भी पता नहीं। तभी जालिम सिंह के आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। ओह, डाकू दुर्जन सिंह के ही साथी मालूम पड़ते हैं। यदि तुम लोग दुर्जन सिंह के आदमी हो तो मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। जरूर ले चलेंगे। चलो साथियों, हाथ पैर बांध दो इसके। फिर वे सेनापति को अपने घेरे में लिए तेजी से अड्डे की ओर चल पड़े। सेनापति कालदेव आखिर किस योजना के अंतर्गत डाकू दुर्जन सिंह अथवा जालिम सिंह से मिलना चाहता था? क्या राजकुमार अमर सिंह नरमुंड वृक्ष का पत्ता और सोने का दूध लेने वाली गाय ला पाने में सफल हो सका? भयानक काल भैरव आखिर लाल घाटी में मनुष्य की आंखों से पिशाच राज को प्रसन्न कर क्या हासिल करना चाहता था? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।